अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 8 था 14 सितंबर 2014 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम हस्ब मामूल बुर्ज अमल से एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मरीख यकम था 13 सितंबर जायजा के 8वें घर में रहते हुए आपके विरासती उमूर के अलावा इंश्योरेंस क्लेम और कानूनी मामलात में भी आपकी तवज्जो मबजूल रख सकता है, जबकि हालात को काबू में करने के लिए आपको बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करने के साथ साथ मुशावरत की जरूरत भी पेश आ सकती है। 14 था 30 सितंबर मरीख जो है जायजा के 9वें घर में रहते हुए आला तालीम के उसूल के लिए आपकी कोशिशों को न सिर्फ कामयाब बना सकेगा बल्कि बैरून मुल्क सफर करने के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनके ख्वाहिश भी पूरी हो सकेगी। 11 और 12 सितंबर को शम्स और जोहल तस्वीर की हालत में सामने आएंगे, जिसकी वजह से आला हुकाम के साथ या अरबाब इख्तियार के साथ आपके खुशगवार ताल्लुकात और मुस्तहकम जो है वो रिलेशन जो है वो बिल्टअप हो सकेंगे, ग्रो करेंगे और खास से अच्छे ताल्लुकात आपके बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 सितंबर को सरमायाकारी जो है उसमें तरक्की का अंतर गालिब रहेगा। 9 को खानदानी सरगर्मी में हिस्सा ले सकेंगे। 10 सितंबर को ट्रैफिक के मामला खास तौर पर ड्राइविंग करते हुए आपको मोहतात रहना होगा। 11 को मुस्तकबिल से मुतल्लिक सरमायाकारी करते हुए यानी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए आपको अपनी ख्वाहिशात मुकम्मल करने के मौके मुयस्सर आ सकेंगे। सोच समझ के काम कीजिएगा ताकि कल को कोई किसी किस्म का पछतावा आप तक आपको लाक ना हो सके। 12 सितंबर को रुमानवी जिंदगी में किसी देरीना ख्वाहिश की तकमील जो है वो मुमकिन हो सकेगी। 13 को सेहत के मामला में अपनी सेहत के मामले में आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा, एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना होगा। 14 सितंबर को कोई अहम पैगाम आप तक पहुंच पाएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का जो हामिल दिन है वो 10 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 14 सितंबर का साबित। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा जोरा 6 था 29 सितंबर जायजा के 5वें घर में रहते हुए मोहब्बत का इजहार और रोमानवी मामलात को अपनी दिली ख्वाहिशात के मुताबिक आगे बढ़ाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। इस दौरान आपकी औलाद भी आपकी फरमाबरदार या ताबेदार रहेगी या आपसे कोऑपरेटिव रहेगी। 11 और 12 सितंबर को शम्स और तस्दीस की वजह से हालात पर आप अच्छी खासी ग्रिप जो है उसको आपकी जो ग्रिप है उसको मजबूत कर सकेंगे, यानी हालात को काबू में कर पाएंगे, लेकिन आपको सब्र और तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना होगा। बहुत ज्यादा पैशनेट होना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा आपके अंदर जो है जब्त का मादा खासा होना चाहिए। 10 और 11 सितंबर को तारक मुश्तरी तस्दीस की वजह से मुस्बत और मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे, जबकि शोबा तालीम में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी और शोबा तालीम से मुतल्लिका जो ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं या एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं उनका ज़ौक़ बढ़ सकता है, शौक बढ़ सकता है और वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को जाहिर दूसरों के सामने लाने में या एक्सप्लोर करने में भी कामयाब हो सकेंगे। 14 और 15 सितंबर को दौरा प्लॉट तस्वीर की वजह से आप अपने मामलात को दूसरों के साथ शेयर कर सकेंगे, दूसरों के साथ आपके हालात अच्छे रहेंगे, खास रहेंगे, जिसकी वजह से आपके दोस्त अहबाब जो हैं वो उनसे आप फायदा उठा सकते हैं और अगर आप ज्वाइंट वेंचर को कर रहे हैं तो यकीनन वो भी आपके फायदे में जाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 सितंबर को खरीदारी करने के मौके आपको मुयस्सर आ सकेंगे, कुछ चीजें आप खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। 9 को आपके जो पहले से किए हुए वादे थे या आपके साथ किसी ने किए हुए वादे थे वो यकीनन वो टूट सकेंगे और अगर आपने किए हुए थे तो भी केयरफुल, ये काम जरा गड़बड़ है। 10 सितंबर को आपको अपने मामलात को चलने देना चाहिए, उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। 11 को सफर के दौरान जो है ना खासी आपको मामूल से बढ़ के मुहतात रहना होगा। 12 सितंबर को आपके जो कल्बी उमूर हैं, कल्बी वारदात है यानी दिल के मामलात हैं उसमें थोड़ी परेशानी लाहक हो सकती है। 13 सितंबर को रुपए पैसे के जो मुतलका उमूर है यानी फाइनेंशियल आपके जो इश्यूज हैं वो आपके लिए खास अहमियत के हामिल रहेंगे। 14 को ख्वाहिशमंद अफराद जो है मुलाजमत के लिए जो कोशिशें कर रहे थे यकीनन अपनी कोशिशों को आगे बढ़ा सकेंगे और कुछ को कामयाबी भी मुयस्सर आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन वो 12 और 13, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या इख्तियार तलब दिन जो है वो 8 और 10 सितंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज जौजा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 3 था 27 सितंबर तक 5 घर में रहते हुए इनामी स्कीमों में आपकी को किस्मत आजमाई करने के लिए उकसा सकता है
और जबकि आपके अंदर ऐसी सोच को जन्म ले सकती है जिसको आप जो है वो मुकम्मल करने के लिए या पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कुछ अमली इकदाम भी कर सकेंगे, जबकि आपको अपनी औलाद से या उनकी कारकर्दगी से खुशी नसीब हो सकेगी। 10 और 11 सितंबर को तारक प्लूटो तरबी के बायस आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा, जहनी परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आप प्लानिंग कर लें, अपने आप को इन एडवांस आपने कुछ प्लान किया हुआ है या थोड़ी मनसूबाबंदी कर लेंगे तो यकीनन इससे बच सकेंगे। लेकिन एक बात आपको याद रखना होगी कि अपने हालात पर काबू पाने के लिए या हालात को आगे बढ़ाने के लिए आपको जल्दबाजी या उजलत पसंदी से गुरेज करना होगा। किसी तरह की तेजी जो है, मामूल से बढ़ के जो तेजी है, वो आपके फायदे में नहीं जाएगी और हालात को समझने के लिए आपको खास से हौसले से काम लेना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ अपनी दोस्ती, अपने ताल्लुकात, अपने रिलेशन को बचाने के लिए आपको दूसरों से, बहस तकरार से भी गुरेज करना होगा। 10 और 11 सितंबर को यह तारक मुश्तिक तस्दीस की वजह से आप अपने जो करंट जो सिनेरियो है उसको अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेंगे, जिसकी वजह से मुस्बत और मुस्तहकम फैसले करने में कामयाब रहेंगे। जबकि शुबा तालीम में दिलचस्पी और खास तौर पर असातिज़ा कराम जो डेफिनेट एजुकेशन डिपार्टमेंट से या एजुकेशन से रिलेटेड है, उनके लिए खासी खुशखबरियां आ सकेंगी। आपकी सोच मुस्बत हो सकती है, पॉजिटिव रहेंगी। आपके थॉट जब यकीनन पॉजिटिव हो तो उसका रिजल्ट भी बेहतर होता है। और इसके साथ साथ जब बंदा पॉजिटिव होता है या उसकी थिंकिंग जो है ना वो पॉजिटिव होती हैं तो यकीनन बहुत से मुश्किलात भी रास्ता छोड़ देती हैं या मुश्किलात खत्म हो जाती हैं। 13 और 14 सितंबर को तारक यूरेनस मुकाबला की वजह से अपोजिशन में होंगे दोनों, चुके इसकी वजह से आपको अपने सोच, मिजाज जो है उसमें तहम्मुल और ठहराव की जरूरत आ जाएगी, पेश आ सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वाइज डिसीजन लेंगे तो यकीनन उसके लिए आपको अपनी दानिशमंदी की जरूरत भी आएगी। आपको खासा डिप्लोमेटिक वे इख्तियार करना होगा। दूसरों से अगर बातचीत कट जाती है, रुक जाती है या ताल्लुक या राब्ता आपका टूट जाता है तो उसकी वजह से थोड़ा आपके लिए परेशानी भी हो सकती है। या कुछ बातें अगर आपके मुंह से कुछ जरूरत से जायद, जिनकी जरूरत नहीं होगी, अगर ऐसे अल्फाज निकलेंगे तो उन पर तनकीद भी हो सकती है, इसलिए बी केयरफुल। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 सितंबर को अफसरान बाला की तरफ से काम का दबाव हो सकता है और ये कोई हो सकता है आउट ऑफ वे भी कोई काम हो, नाजायज काम जिसको कहते हैं लोग, ये ऐसा काम भी हो सकता है, यानी गैर कानूनी को काम होगा जिसकी वजह से दबाव हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा मुतहम्मिल मिजाजी से काम लीजिएगा, फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं कीजिएगा। 9 सितंबर को आपको ड्राइविंग करते हुए खासा मुहतात रहना होगा। 10 को पेचीदा किस्म की जो सरमायाकारी है उसकी उम्र को तय करने के लिए आपको अपने जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ साथ अपने मुखलिस दोस्त अहबाब से भी मशवरत करना चाहिए। 11 सितंबर को जो आपके हल्का अहबाब में दोस्त अहबाब शामिल हैं उनका तावन आपको हासिल हो सकेगा। 12 सितंबर को तालीमी उमूर के लिए या तालीमी कामयाबियों के लिए आप जो है वो कोई सफर का प्रोग्राम बना सकेंगे। 13 को जायदाद की खरीदो फरोख्त का मामला तय हो सकता है। 14 को घरेलू अशिया की खरीदारी आसानी के साथ कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन है वो 10 और 11, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो 9, 12 और 13 सितंबर के साबित हो सकते हैं। इन 3 दिनों में खास तौर पर मुहताज रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम से हुआ।